हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषय का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 110% आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो ये पूरा प्रश्न आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम 2023 में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम सही सही टिक लगाकर आएंगे तो मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छा नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला नंबर प्रश्न क्या आता है। पहला नंबर प्रश्न बायोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी और सी दोनों, फ्लोएम और जाइलम दोनों। तो बिल्कुल सही उत्तर है बी और सी दोनों होगा, फ्लोएम भी होगा और जाइलम भी होगा। ठीक है, दूसरा भी प्रश्न बायोलॉजी का ही है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो सब लोग याद रखना विसरण द्वारा। आंसर होगा बी नंबर, विसरण द्वारा करता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है लीवर। तो लीवर नहीं दिया है लेकिन लीवर का एक और नाम होता है यकृत। ठीक है, आप लोग याद रखना लीवर को हम लोग यकृत भी बोलते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यकृत जिसका नाम है। ठीक है, और चौथा नंबर प्रश्न है शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखता है। संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन बनाए कौन रखता है। सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्कस्टेम या फिर सेरिब्रम। तो आंसर 4 का होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो ए और बी दोनों होगा, टेस्टोस्टेरोन भी होगा और एस्ट्रोजन जेन भी होगा। आंसर होगा बी भी होगा ए भी होगा। इसका मतलब कि आपका आंसर होगा डी नंबर, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न आता है छठवां नंबर। छठवां नंबर प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का नाम है स्टडी प्लस जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लिंक की मदद से डाउनलोड कर लेते हैं तो इस ऐप के थ्रू आप डेली सुबह शाम उस पर टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लाना है तो सबसे पहले तो टेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि जो भी आप याद किए हैं तो उसका टेस्ट तो एक बार देना जरूरी है। तो आप उस ऐप के थ्रू टेस्ट दे सकते हैं और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में देखिए 4 कोष्ठक होते हैं। मानव के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, सब लोग याद रखना। छठा का आंसर बी होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है रक्त क्या है। तो रक्त एक उत्तक होता है। जैसे कि कोई प्रश्न पूछा जाता है ना तो रक्त से संबंधित तो उसको ब्रैकेट में उत्तक हम लोग डाल देते हैं कि रक्त को हम लोग उत्तक भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं क्योंकि सभी लोग ये पढ़ चुके हैं और ये प्रश्न हम आपको हजारों बार बताएं। देखिए इसका आंसर डी तो कभी नहीं होगा, बी और सी में से कोई होगा एक आंसर। ठीक है, तो आंसर बता दीजिए कौन होगा। ठीक है, सी होगा या फिर बी होगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग का सही आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट याद रखना प्रभाषक होता है। 9 का आंसर होगा सी नंबर प्रभाषक। तैलीय कागज क्या होता है, प्रभाषक होता है। ठीक है, और यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है। देखिए आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता बल्कि वो मात्रक विहीन होता है। आंसर होगा डी नंबर, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई उनका अनुपात होता है ना, तो उसमें उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम उसको मात्रक विहीन बोलते हैं। ठीक है, अभी 11 नंबर प्रश्न का आता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो आंसर होगा बी नंबर, सब लोग याद रखना बी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए वायु की जो प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल होती है ना, वो कम होती है निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा। ठीक है, तो आंसर होगा आपका, आंसर होगा ए नंबर, कम होती है। ठीक है, बहुत लोग इसका आंसर ज़्यादा भी बताएंगे, लेकिन याद रखना आंसर होगा आपका ए नंबर होगा, कम होते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात भी अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, निर्वात यानी कि शून्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। हमारा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है, 2 होती है। सब लोग याद रखना 2 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, ये जो प्रश्न 12 नंबर है ना, 12 नंबर प्रश्न में हम क्या बताएं, कम होता है। तो कई जगहों पर इसका आंसर समान भी दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब कि फर्क होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर आंसर होना चाहिए समान होता है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान लगभग होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कम भी दिया, ज़्यादा भी है, समान भी दिया, तो इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कम होगा या फिर समान होगा। तो ज़्यादातर इसका आंसर समान होगा, आप लोग समान ही मानिएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आंसर आप लोग सी पर टिक लगाइएगा, ए पर नहीं। ए थोड़ा गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, सबको पता होगा चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी कि अच्छा चालक होता है। 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का बना होता है, किसका, कार्बन का। अगला प्रश्न, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना है, यानी कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत लोग इसका आंसर कंफ्यूज करके दे देंगे कि आंसर होगा ए, कितने लोग बताएंगे सी होगा, और कितने लोग बताएंगे बी होगा, क्योंकि ये सभी एक प्रकार का चूना ही है। ठीक है, सबको देखा जाए तो एक प्रकार का चूना ही है। ठीक है, तो इसको हम खड़िया भी बोल सकते हैं, संगमरमर भी बोल सकते हैं, और चूना पत्थर भी बोल सकते हैं, इसको चूना पत्थर। लेकिन बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सी नंबर गलत हो जाएगा। ये मतलब कि बुझा हुआ चूना नहीं है। ठीक है, चूना पत्थर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्न में कौन भस्म नहीं है। कह रहा है कि कौन भस्म नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, आप लोग को नमक का रासायनिक सूत्र याद होगा, NaCl होता है। NaCl नमक का रासायनिक सूत्र होता है, और नमक एक लवण होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन भस्म नहीं है। तो भस्म के अलावा कोई है जो लवण है, मतलब कि कुछ और है, तो आंसर आपको बी नंबर में ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बी नंबर में लवण दिया है। तो यही है जो भस्म नहीं है, लवण है। ठीक है, 18 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क बॉक्साइड होता है, नहीं बॉक्साइड नहीं होगा, ये तो एल्युमिनियम का हो जाएगा ना। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड क्या होता है, जस्ता का अयस्क होता है, और एल्युमिनियम का बॉक्साइड होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है एक, याद रखिएगा, जिसके भी अंत में न आ जाए तो वो क्या होगा, अधातु होगा। जिसके भी अंत में अ आ जाए, मतलब कि न आ जाए, उसको हम लोग अधातु बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन भी अधातु है, सिलिकॉन भी अधातु है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है आपका उपधातु, आंसर में दिया है उपधातु, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं देना चाहिए, गलत लगता है दिया है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका सी ही नंबर होगा, उपधातु होगा, क्योंकि अपवाद में चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में देखिए, एल्कोहल में देखिए कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। आंसर होगा डी नंबर। 21 का क्या होगा, डी नंबर। कार्बन, ऑक्सीजन और क्या होता है, हाइड्रोजन सब होते हैं। जैसे कि इथाइल अल्कोहल हो गया, C2H5OH, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और ऑक्सीजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, सब लोग याद रखना। मेथनोइक अम्ल जो क्वेश्चन नंबर 22 का है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, आंसर होगा डी नंबर। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सभी आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। 24 का आंसर होगा ए नंबर।
ठीक है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन होगा, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है? 26 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग है 26 नंबर है, और 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? 27 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ईस्ट में। और यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश होगा, बी नंबर, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने ही अपने प्रयोगों के लिए एक साधारण मटर के पौधे को चुना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, आंसर होगा ए नंबर। और 31 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 23 होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत किस में पाया जाता है बताइए? तो 32 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, आंसर होगा ए नंबर। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग प्राय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सभी लोगों को ये प्रश्न याद होना चाहिए, VBI है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो जिसका वेवलेंथ, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो बैगनी का कम होता है इसलिए इसका विचलन ज़्यादा होगा। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर आपका डी नंबर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? सबको पता होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य नहीं बल्कि अनंत होती है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ये तो सभी लोग रट ही गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? सबको पता होगा, सब लोग रट गए होंगे, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तारे के टिमटिमाने का कारण है? देखिए तारे प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर हुए आते हैं, ठीक है। 37 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व होता है? तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थायित्व 1/16 सेकेंड का होता है, 1/16 सेकेंड का होता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? देखिए उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एक तो सीधा बनता है, तो आंसर तो बी नंबर होगा नहीं, ना ही डी होगा। तो सीधा बनेगा, आवर्धित बनेगा या फिर हरासित बनेगा, इसमें आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो 39 का आंसर आप लोग क्या क्लियर करेंगे? तो हरासित, यानी कि आंसर होगा सी नंबर। और 40 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है? तो V/U होता है, U/V नहीं बल्कि V/U होता है। सब लोग याद रखना, V/U क्या होता है? V/U होता है। और 41 नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है? तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। सभी लोग इस प्रश्नों को याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको 1 से लेकर 41 तक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता पाया, ठीक है। और 41 के आगे आपको 80 तक बताना है, ठीक है। तो वो वीडियो कितने लोग देखना चाहते हैं आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जस्ट इसके बाद वही वीडियो आपको मिलने वाला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। 1 घंटे के बाद वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उससे पहले, वीडियो मिलने से पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लाइव क्लास मिल पाए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो लाइव क्लास आपको अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में हमारे ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना, ठीक है।